नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रशांत। स्वागत है आपका प्रतियोगिता दर्पण में। हाल ही में मॉडल प्रिजन्स एक्ट का ड्राफ्ट तैयार किया गया। आइए सबसे पहले इसकी न्यूज़ देख लेते हैं। सेंटर हैज अनाउंस्ड दैट इट हैज प्रिपेयर्ड मॉडल प्रिजन्स एक्ट टू रिप्लेस द प्री इंडिपेंडेंस एरा लॉ इज दैट प्रिजन्स एक्ट 1894। अब ये बेसिकली इसका जो सबसे बड़ा और सबसे मेन एम है, इट इज टू शिफ्ट द फोकस फ्रॉम डेटरेंस टू रिफॉर्म एंड रिहैब। आइए अब इसको थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले प्रिजन्स एक्ट 1894 की हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्रिमिनल्स को डिटर करना, उन्हें आगे फर्दर क्राइम करने से रोकना, इस लॉ का सिर्फ और सिर्फ यही मोटिव था, टू कीप क्रिमिनल्स इन कस्टडी एंड एनफोर्समेंट ऑफ डिसिप्लिन एंड ऑर्डर इन प्रिजन्स। अब यहाँ पे खास बात यह है कि यहाँ पे किसी भी तरह का रिफॉर्म और रिहैब की बात ही नहीं करता है ये एक्ट। इसके बाद अगर हम देखेंगे तो कंटेम्प्रेरी टाइम्स, पिछले कुछ सालों में, पिछले कुछ डेकेड्स में अगर आप देखेंगे तो ऐसे बहुत सारे केसेस देखने को मिले हैं जहां लोगों ने हीट ऑफ द मोमेंट के चक्कर में कोई क्राइम तो कर दिया, लेकिन वो शायद उन्हें उन लोगों के अंदर एक तरीके का रिपेंटेंस, एक पछतावा हमेशा रहा। और बहुत से लोग, लाइक, हम यहाँ कोई एग्जैक्ट आंकड़ों की बात नहीं करते, हम काफ़ी लोगों की बात करते हैं सिर्फ जो सुधरना तो चाहते हैं। जो रिहैब चाहते तो हैं, लेकिन क्योंकि लॉज जो हैं वो अलाउ नहीं करते हैं, तो गवर्नमेंट के भी यहाँ पे या फिर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के भी यहाँ पे हाथ बंधे हुए होते हैं। और हर जगह जुडिशरी आएगी और इतने सारे केसेस के लिए जुडिशरी आगे आएगी, वो पॉसिबल नहीं हो पाता। तो एज इन पिछले कुछ सालों में काफ़ी ज़्यादा रिहैब एंड रिफॉर्म की तरफ लोगों ने आवाज़ उठाई और गवर्नमेंट ने भी इस चीज़ को सुना और चाहा कि लोग रिफॉर्म और रिहैब की तरफ जाएं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कुछ लोग कई बार हीट ऑफ द मोमेंट में क्राइम कर देते हैं, बट उन्हें उस चीज़ का हमेशा रिपेंटेंस रहता है, पछतावा रहता है, सुधरना चाहते भी हैं, लेकिन मौका नहीं मिलता है ना। तो पिछले कुछ सालों में रिहैब की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया। जेल को सिर्फ और सिर्फ डेटरेंस के नज़र से ना देखते हुए उन्हें रिहैब और करेक्शन इंस्टीट्यूट की नज़रिए से देखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब यहाँ पे खास बात यह है कि प्रिजन्स का जो सब्जेक्ट है वो एक स्टेट सब्जेक्ट है। शेड्यूल 7 में ये स्टेट लिस्ट में आता है। तो आप समझ सकते होंगे कि क्यों यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने मॉडल एक्ट बनाया है, ना कि कोई एक्ट बनाया है, सिर्फ मॉडल प्रिजन एक्ट बना दिया। इसका रीज़न आप समझ गए होंगे अब, क्योंकि ये स्टेट सब्जेक्ट है तो सेंट्रल गवर्नमेंट्स के कुछ लिमिटेशंस हैं कि वो इस पे कब कोई भी लॉ बना सकता है और कब नहीं बना सकता है। अब क्योंकि ये स्टेट सब्जेक्ट है तो प्रिजन मैनेजमेंट से रिलेटेड और प्रिजन से रिलेटेड जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो ऑब्वियस सी बात है सारी स्टेट गवर्नमेंट की होगी, ना कि सेंट्रल गवर्नमेंट की। आइए अब आगे चलते हैं। अ नीड वाज फेल्ट टू रिवाइज एंड अपग्रेड द एक्ट, रीजन टू प्रोवाइड प्रोविजंस फॉर रिहैब। इसके बाद से काफ़ी समय पहले से प्रिजन रिफॉर्म की भी बात चल रही थी, आगे हम डिस्कस करेंगे उसे भी। अब होम मिनिस्ट्री ने यह टास्क असाइन किया ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट को कि जो प्रिजन्स एक्ट 1894 है उसे रिव्यू करे और रिवाइज करे। अब ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ने एक ड्राफ्ट प्रिपेयर किया और इस ड्राफ्ट के साथ साथ प्रिजनर्स एक्ट 1900 एंड ट्रांसफर ऑफ प्रिजनर्स एक्ट 1950 को भी रिव्यू किया और इसे मॉडल्स एक्ट में मर्ज कर दिया, जो मतलब कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस इसके बाद अब ये जो मॉडल प्रिजन्स एक्ट 2023 है, इसे स्टेट गवर्नमेंट्स एज वेल एज यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेटर्स कैन अडॉप्ट इट, वो चाहें तो, क्योंकि इसमें काफ़ी अच्छे अच्छे रिफॉर्म्स हैं और क्योंकि स्टेट सब्जेक्ट है प्रिजन्स वाला, तो उन्हें अडॉप्ट करना या ना करना इट्स देयर चॉइस टोटली। अब हम इसके फीचर्स की बात कर लेते हैं। यहाँ पे सिक्योरिटी असेसमेंट का सबसे बड़ा प्रोविज़न है, प्रिजनर्स की सिक्योरिटी, जिसमें सीसीटीवी से लेकर के और बहुत सारे सिक्योरिटी प्रोविजंस की बात की गई है। अगले प्रोविजन की अगर हम बात करें तो ग्रीवांस रिड्रेसल, प्रिजन डेवलपमेंट बोर्ड एंड एटीट्यूडनल चेंज टुवर्ड्स प्रिजनर्स की बात की गई है। इसमें सेपरेट अकोमोडेशन फॉर वुमेन्स, ट्रांसजेंडर्स, ये भी एक प्रोविजन है। यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन प्रिजन एडमिनिस्ट्रेशन, ये एक प्रोविजन है। देन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऑफ द प्रिजनर्स विद कोर्ट्स एंड साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशंस इन प्रिजन्स, ये भी प्रोविजंस हैं। फिर हम बात करते हैं पनिशमेंट की। अगर किसी भी तरह का कोई प्रोहिबिटेड आइटम जेल के अंदर लाया जाता है तो स्टाफ या फिर प्रिजनर सभी को पनिश किया जा सकता है। देन हाई सिक्योरिटी प्रिजन्स की बात की गई है, ओपन जेल की बात की गई है। ओपन जेल एज इन वो 4 दीवारें खड़ी नहीं होंगी, आप एक खुले जगह पर रहेंगे, बट हाँ आपको रिपोर्ट करना होगा सुबह शाम कि आप आउट ऑफ द सिटी नहीं है।
जैसे कुछ स्टेट्स में, स्पेशली अगर आप देखेंगे मध्य प्रदेश, यहाँ पर ओपन जेल के कंसेप्ट ऑलरेडी आ चुके हैं, हालांकि बहुत लिमिटेड और बहुत छोटे लेवल पे हैं, शायद 1 2 3, बट हाँ स्टार्ट हो चुका है ये। मतलब एक दे आर वॉचिंग, लाइक पुलिस इज वॉचिंग यू। बट आप वो जो नॉर्मल जेल होता है जो हम देखते हैं कि भाई चारों तरफ से बड़ी बड़ी दीवारें हैं, तो वो वाला कंसेप्ट नहीं है। ओपन जेल इज़ लाइक यू कैन इन्वॉल्व इन सम वर्क, आप कोई छोटा मोटा काम कर सकते हो, बस आपको सुबह शाम एक तरीके से पुलिस के सामने अपना फेस दिखाना होगा कि ये ऐसा दिस, और मैं एक पर्टिकुलर जगह पर ही हूँ, मैं यहाँ से कहीं भागा नहीं हूँ। तो ओपन जेल का कंसेप्ट बेसिकली ये है। फिर अगले प्रोविजन की अगर हम बात करें, प्रोटेक्टिंग द सोसाइटी फ्रॉम क्रिमिनल एक्टिविटीज ऑफ हार्डन्ड क्रिमिनल्स एंड हैबिचुअल ऑफेंडर्स, ये भी प्रोविजन है। देन लीगल एड टू द प्रिजनर्स एंड प्रोविजन ऑफ पेरोल, प्रीमैच्योर रिलीज एंड फोकस ऑन वोकेशनल ट्रेनिंग एंड स्किल डेवलपमेंट। अब कई बार क्या होता है कि बहुत सारे प्रिजनर्स की सजा इतनी लंबी होती है ना, उनके इतने हीनस क्राइम होते हैं, शायद मर्डर या फिर लाइक हाफ मर्डर, इस तरह के जो केसेस लगते हैं या डिकॉइटी, तो उसमें कई बार 4 5 8 साल तक की उनकी सजा हो जाती है। और अगर ये बहुत छोटी उम्र में होगा, सपोज 18 20 22 में, जो शायद थोड़ा बहुत ग्रो करने की एज होती है, उसमें बंदा अगर जेल में चला जाएगा तो स्किल डेवलपमेंट एकदम जीरो हो जाती है। तो उस केस में जो भी लाइक होता है कि स्किल डेवलपमेंट के छोटे मोटे प्रोग्राम्स या फिर वोकेशनल ट्रेनिंग चला करके उनके स्किल्स इतने डेवलप किए जा सकते हैं कि एटलीस्ट वो जेल से जब भी बाहर आए वो सोसाइटी के साथ मिंगल अप होकर और अपना छोटा मोटा कुछ काम आगे बढ़ा सकें, उन्हें सिर्फ और सिर्फ क्राइम ही ना करना पड़े अपना पेट भरने के लिए, उन्हें इतना काम आता हो। तो इस तरीके के प्रोग्राम्स वहाँ पे हेल्प करते हैं। देन लीगल एड। अब लीगल एड का प्रोविजन की अगर हम यहाँ पर बात करें तो एक अच्छा खासा तबका है जो कोर्ट में अपीयर ही नहीं हो पाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इतने सारे लाइक लीगल एड्स ऑलरेडी मतलब फ्री प्रोवाइड करता है गवर्नमेंट और ये सब, बट एक्चुअल में बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता है कि ये सारे प्रोविजंस हैं भी। फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे पेरोल्स और जमानत, ये सब इनकी एक बॉन्ड होती है, और बॉन्ड में कई बार होता है कि आपको पैसा भरना पड़ता है अच्छा खासा मोटा। उस पैसा के भरने के बाद ही आपको जैसे होता है ना कि पेरोल मिलता है, या फिर होता है कई बार आपको जमानत मिलती है, आपने सुना होगा। तो जो बॉन्ड मनी है वो आपको देना होता है और एक बंदा आपकी सिक्योरिटी देता है। तो कई बार क्या होता है कि जो लाइक पुअर क्लास है उनके पास ना तो उतना पैसा होता है, ना किसी को लीगल प्रोविजंस पता है कि इस तरीके से अगर कोई मेरी सिक्योरिटी दे देगा, कोई मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेगा तो मुझे पेरोल मिल सकती है, मुझे जमानत मिल सकती है। तो ये सारे लीगल एड्स, लाइक बेसिकली व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट इज अवेयरनेस। लैक ऑफ अवेयरनेस इज देयर, तो ये लीगल एड कैन हेल्प। सेकेंडली जो कोर्ट में अपीयर ही नहीं कर पाता है और अपना केस बना ही नहीं पाते हैं, ये वो पुअर क्लास है जिन्हें ना तो प्रोविजंस पता है, ना ही अवेयर हैं और ना ही इनके पास पैसा है। तो इस तरीके के जो प्रोविजंस हैं, ये इस तरीके जो पुअर क्लास है उन्हें काफ़ी हेल्प करेगा। तो ये हमने देखा मॉडल प्रिजन एक्ट के बारे में। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए जुड़े रहिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।